पिछले 9 महीने से कोरोना जैसी महामारी हम सब के जीवन में कुछ ऐसे जमकर बैठ गई है कि निकलने का नाम नहीं ले रही। पूरी दुनिया से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है, लेकिन सफलता अभी तक किसी के हाथ नहीं लग सकी है। इसी बीच भारत में भी वैक्सीन की रिसर्च में एक इंस्टीट्यूट लगा है। नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके मुख्य कार्यकारी अदार पूनावाला ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या सरकार के पास अगले 1 साल में लोगों के लिए वैक्सीन पर खर्च करने के लिए 80,000 करोड़ रुपए हैं। अदार पूनावाला ने जब से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछा है, उसके बाद से तो मोदी सरकार का हर विरोधी उनसे इसी सवाल का जवाब चाहता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो पीएम मोदी से ये सवाल पूछ ही चुके हैं। उनके बाद अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार से यही सवाल पूछा है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, सर, क्या आपकी हुकूमत 80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगी? सर, थाली ताली लाइट ऑफ 21 दिन 93,379 मौतें, पहले घर में चिराग बाद में। अदार पूनावाला के सवाल से प्रेरित होकर तो ओवैसी ने सवाल पूछा ही, साथ में अपने ट्वीट के आधार के रूप में उन्होंने जिस ट्वीट का इस्तेमाल किया वो ट्वीट PMO इंडिया का है, जिसमें लिखा है, विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। ये पीएम मोदी की कही हुई बात है, जिसे PMO ने ट्वीट किया और फिर असदुद्दीन ओवैसी ने रीट्वीट किया। ओवैसी यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने घर में उजाला करने की सोचनी चाहिए, उसके बाद कहीं विदेश और दुनिया भर के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मतलब दुनिया को बड़े बड़े वादे करने से पहले अच्छा होगा कि पीएम मोदी अपने घर के चिराग को जलाएंगे और अपने घर को रोशन करेंगे। शनिवार को UNGA के मंच से दुनिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में भी भारत के दवा उद्योग ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। संयुक्त राष्ट्र को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा था, पिछले 8 से 9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? एक प्रभावशाली रिस्पॉन्स कहाँ है? वहीं अदार पूनावाला के ही सरकार से 80,000 करोड़ की वैक्सीन पर किए गए सवाल के एक न्यूज लिंक को ही रिट्वीट करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। लिखा था, सवाल तो जायज है, लेकिन सरकार के जवाब का भारत कब तक इंतजार करेगा? जिस सवाल को राहुल गांधी ने रिट्वीट किया था उसमें लिखा था, क्या सरकार के पास सभी को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 80,000 करोड़ रुपए हैं? ऐसा है कि मुख्य कार्यकारी अदार पूनावाला ने ट्विटर पर सरकार से सवाल किया था, क्या भारत सरकार के पास अगले 1 साल में 80,000 करोड़ रुपए होंगे? क्योंकि भारत में हर किसी के लिए वैक्सीन खरीदने और वितरित करने को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इतनी ही रकम की जरूरत होगी। ये अगली चुनौती है जिससे हमें निपटना होगा। इस ट्वीट के साथ पूनावाला ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया था। इसके बाद पूनावाला ने एक और ट्वीट किया था। लिखा था, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि हमें खरीद और वितरण के संदर्भ में अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत और विदेश दोनों में वैक्सीन निर्माताओं की योजना और मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माताओं में से एक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जो वैक्सीन विकसित हो रही है, उनके उत्पादन में इस कंपनी की साझेदारी है। इस 50 एकड़ में फैले इंस्टीट्यूट में 1 मिनट में 500 वैक्सीन डोज बनकर तैयार होती हैं। 1 साल में पूरे 150,000 करोड़ वैक्सीन तैयार होती हैं। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार पूनावाला का सवाल हाँ में देने के लिए तैयार है? क्या 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सबको वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी? इतनी क्षमता मोदी सरकार रखती है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।